हिंदुस्तान में ही हिंदू संतों को ही जेल, उसमें पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी हो, राम रहीम जी हो, बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, ये बाबों के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो संत है वो जोड़ते हैं, ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इनको सरकार को सब पता है कि ये सब मतलब विडंबना जो रची गई है, जो विदेशी ताकतें हैं वो आके हमारे संतों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं और करवा रही हैं। क्योंकि जो संत है पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी ने बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी वो बंद करवाई, जैसे गुटखा, शराब, नशा मुक्ति करने के लिए जो हिंदू कन्वर्ट हुए थे वहाँ पे ईसाई मिशनरी में वो वापस लाए हैं। तो तभी इन लोगों को संतों को ये मिशनरीज का काम लगता है आपको? लगता है, सरासर सामने है, मिशनरी का काम विदेशी कंपनियों का काम है, ये सरासर उनका ही, वही हमारे हिंदुओं के ऊपर आके तो ऐसे कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इधर जितने बड़े जंतर मंतर में धरने लगे हैं, सब संतों के ऊपर ये लोगों ने धरने लगाए हैं कि क्यों संतों को क्यों न्याय नहीं। सुनो, इस देश का संविधान देखो, 12 साल से एक लड़की 2001 में कहती है, 2013 में इल्ज़ाम लगाती पूजनीय संत श्री आशाराम जी के ऊपर कि देखो मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया था, दोनों बहनों के साथ, पिता और पुत्र ने। इधर 12 दिन के बाद जाओ, वहाँ रिपोर्ट नहीं होती है, तो 12 साल पहले लड़की कहाँ थी? वहाँ पेन नहीं था, कोई कॉपी नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी, थाना नहीं था। ये तो सरासर झूठ है, षड्यंत्र के तह पे फंसाया गया है संतों को। तो हिंदू संतों को प्लीज़ उनके ऊपर अत्याचार मत करो, उनको छोड़ो। संत रहेंगे तो देश बचेगा, संत है तो देश है। तो पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी का तो सामने दिख रहा है कि उनके जो बड़े बड़े मान्य प्रमाण्य अपने आप को समझते संचालक, उन्होंने ही पूजनीय संत श्री आशाराम जी को फंसाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी है वो हमें मिले, इसलिए उन्होंने। जो सरकार है वो क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों के? अभी तक आपने इतने धरने भी दे, सरकार सुनेगी? अपने ही लोग जब सरकार के साथ मिल गए तो वहाँ सरकार बेचारी क्या करेगी? कहते हैं ना, मुझे अपनों ने मारा, बगानों में कहाँ दम था, मेरी बेड़ी ही वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। जो मेन लीगल टीम है वो ही पूजनीय संत श्री आशाराम जी को फंसा रही है, और उन्होंने ही फंसाया है। झूठे केसों में निर्दोष, सरासर कोई ठोस गवाह नहीं है, कोई FIR नहीं है, उस पर रेप नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। लड़की देखो, जो गुजरात वाला केस है, सॉरी यहाँ वाला जोधपुर वाला, लड़की वो छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, है शाहजहां की है, कहानी वो जोधपुर की बताती है, और FIR 5 दिन के बाद वो लगाती है वहाँ पे दिल्ली में कमला मार्केट थाने में। ये कोई बात बनती है? क्या वहाँ थाना नहीं था? और जो अहमदाबाद वाला केस लगा है, वो लड़कियाँ 12 साल पहले का बताती हैं कि 12 साल पहले हमारे साथ ये कहानी बनाई है। ये तो सरासर षड्यंत्र है। ये तो भाई बंधु मीडिया वाले आप भी जानते हो कि 12 साल कहाँ चुप रही लड़की, और 12 साल क्यों नहीं उसने बताया कहीं पे। तो उस केस में भी इन्होंने सजा करवा दी है बापू जी को। तो हम ये मत सरकार जहाँ कोई और सोचे, जहाँ मिशनरियाँ सोचें कि ये हम एक है हिंदू। देखो बागेश्वर वाले भी बैठे हैं, राम रहीम वाले भी बैठे हैं, आशाराम वाले भी बैठे हैं, दारा सिंह वाले भी बैठे हैं, सुदर्शन चौहान के साथ जो कर रहे हैं उनके साथ ही बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने एक बना लिया है कि जो हिंदुओं के ऊपर खुल के बोलेगा उनको सीधा अंदर, सीधा अंदर, सीधा अंदर। लेकिन हम चुप थे, संतों के कहने पे चुप थे, अब चुप नहीं रहेंगे। माला पकड़ी थी, अब बाला भी पकड़ेंगे। अगर बाला पकड़ने की बारी आई तो बाला भी जरूर पकड़ेंगे। तो हमारी यही संदेश है सरकार के आगे, निवेदन है कि हिंदू संतों को रिहा किया जाए, उनके ऊपर अत्याचार ना किया जाए। अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या करेंगे? बात नहीं मानी जाएगी तो आगे सब देखेंगे, मीडिया भाई बंधु देखें, आंदोलन करें बहुत बड़ा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 12 तारीख को हमारा जंतर मंतर के ऊपर फिर से ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और सब संतों के फेवर में होंगे, और जो नहीं मानेंगे फिर देखना क्या होगा, जेलें भरेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, ठीक है। तो माला छोड़ के बाला भी पकड़ेंगे, अपने धर्म के लिए सब कुछ करेंगे। हिंदू धर्म के लिए सनातनी है, सनातनी रहेंगे। सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार होते आए हैं, लेकिन सनातन धर्म को कोई दबा नहीं सकता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। सूरज को कोई नहीं छिपा सकता है। सूरज बादल हो, कुछ भी हो, जब उसने निकलना निकल
निकल जाना है। आखिर जीत सच्चाई की होगी, लेकिन अत्याचार बहुत हो रहे हैं। हमारा सरकार के आगे निवेदन है कि संतों के ऊपर थोड़ा रहम करें। तो पुण्य संश्री आशाराम बापू जी, राम रहीम जी, बागेश्वर धाम जी, जो चनक्या सुरेश्वर हनके जी है, रहम करो। वही यही संत हैं तो धर्म को ऊंचा उठा रहे हैं, नहीं तो विदेशी कंपनियां तो कब से पीछे लगी हैं मिशनरी कि संतों को दबाओ, इनको अंदर करवाओ। तो अंदर करने से क्या ये देश खरीद लेंगे? हमारा देश नहीं कोई खरीद सकता।